नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज़। वक्त की खबर करैल से है। करैल में जुमे को देखते हुए करैल पुलिस चौकी पर शांत समिति की बैठक का एक भव्य आयोजन किया गया। बैठक में पिछले शुक्रवार को जुमे के दिन बाजार हुए बंद के बाद विरोध प्रदर्शन करने पर प्रशासन ने कड़ी निंदा करते हुए हिदायत भी दी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। करैल प्रशासन ने हिंदू व मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर त्योहारों को शांतिप्रिय ढंग से मनाए जाने की अपील की है। प्रशासन की अपील, शांति व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न करे, त्योहारों को मनाने में प्रशासन का सहयोग रहेगा। पिछले जुमे की नमाज के साथ हुए बाजार बंद को लेकर प्रशासन बेहद सक्रिय हो चुका है। अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई चल रही है और धर्म गुरुओं ने बैठक में अराजकता फैलाने वालों पर प्रशासन से कानूनी कार्रवाई न करने की अपील करते हुए उन्हें समझाने बुझाने के लिए बात कही है। धर्म गुरुओं ने बताया कि हम उन लोगों को समझा बुझाकर उन्हें सुधारने का भरसक प्रयास करेंगे। करैल पुलिस चौकी में आयोजित हुई बैठक में भारी संख्या में हिंदू व मुस्लिम धर्म गुरुओं ने शिरकत कर बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में सभी ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए प्रशासन ने सबकी समस्याओं को निराकरण करने की बात कही है। करैल की पुलिस चौकी में आयोजित हुई शांत समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए करैल में अमन चैन बनाए रखने के लिए बैठक हुई। आइए सुनते हैं क्या कहा धर्म गुरुओं ने और प्रशासन ने क्या नाराजगी जाहिर की। 28 मंदिरों के पुजारी आए लाइन से, पहली बार ऐसा हुआ है। हमने कहा कि आप लोग भी अपने रोजगार रखो, हो सकता है वो लोग अपने रखें, आप भी अपने रखो। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खाली उनके साथ मीटिंग हो रही है। तो इसलिए आज उन सबको लेके आए, पीछे बैठे। पहली बार ऐसा हुआ जब इतने सारे मंदिरों के पुजारियाँ उपस्थित हैं। जितने भी शहर के गणमान्य नागरिक हैं सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा करैल बहुत ही अच्छा है और हमेशा सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, तो कभी कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। और रही बात ये, प्रशासन से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो भी 8 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, उन्होंने गलती की है, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि हम लोग उनको डांट डपट के, हम लोग मार पीट के खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। ये लोग नहीं करेंगे। मैं उनको बुला के 8 लोगों की मुझे आप नाम देना, मैं उन्हें बुला के डांटूंगा, डपटूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, बंद करूं, कुछ भी करूं। भविष्य में गलती वो लोग नहीं पुनरावृत्ति करेंगे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ। इसलिए उन्हें कानून के दायरे से थोड़ा सा अवमुक्त करने की कृपा करें हमारी तरफ से। और गलती हमसे भी हो सकती है, हमारे बच्चों से भी हो सकती है। परसों भी मीटिंग हुई थी, तो इतनी बड़ी मीटिंग नहीं थी और मेरे इतिहास में पहली बार धर्म गुरुओं की इतनी बड़ी मीटिंग हुई है। अभी जो चांदमुन्ना साहब ने जो बोला था, मैं उनकी बात से 100% सर सहमत हूँ। हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे, तो भाई मुझे क्षमा करना। समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता। जैसे हमारे समाज को शिक्षा देने वाले या नमाज पढ़ाने वाले या हमारे मंदिर में घंटा बजाने, पूजा आरती करने वाले, ये लोग जिम्मेदारी, हमारे दिशा निर्देशक होते हैं, हमको तय करते हैं कि हमको किस दिशा में चलना है, क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ गलती होती है, भूल होती है, तो सबसे पहले हमारे गुरु लोग, चाहे आपके गुरु हों या हमारे गुरु हों, प्रथम तो ये आते हैं, क्योंकि इनका कोई अपमान नहीं कर सकता है। किसी की हैसियत नहीं है जो इमाम या मौलवी या उनसे कोई अपशब्द बोल जाए, तो इनको सबसे पहले ऐसी घटनाओं में आगे आना चाहिए। दूसरा, चांदमुन्ना चाचा के जो शब्द थे, हम 101% उनसे सहमत हैं। अकेले उनकी जिम्मेदारी नहीं है सर, और ना वो कोई ठेकेदार हैं। हर व्यक्ति का अपने मोहल्ले में 4 लोगों से 6 लोगों से बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। उसमें मैं भी अपने आप को दोषी पाता हूँ, मैं भी दोषी हूँ, अकेले वो दोषी नहीं है। आप हमारे भी कान खींचिएगा कि आपके एरिया में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब मिलकर रहते हैं। खाली ऐसे नहीं कि मुस्लिम लोगों से मतलब है, मैं भी उसमें दोषी हूँ। आप मुझसे भी कहिएगा कि दुकान क्यों नहीं खुल रही है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इसलिए समाज के सब लोगों को साथ चलना चाहिए। दूसरी बात, मैं किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं करना चाहता हूँ। जो अगर इंस्पेक्टर साहब ने 3 शर्त रखी थी कि भाई 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो जानबूझ के पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे वैरायटी ये कहती है कि हमें पता ही नहीं चला, और तीसरा बुराई नहीं देना चाहते। देखो, समाज के अगर आप नेतृत्व करोगे, परसों मीटिंग जब हुई थी हाफिज जी, मैंने आपसे एक ही शब्द कहा था, आज चेयरमैन साहब की इतनी खिंचाई हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये इनकी इंसल्ट नहीं है, ये हमारे पुल हैं, ब्रिज। इन्होंने उनसे कहा, वो मौलवी जी लोगों से कहेंगे। कोई समस्या हम लोगों के समाज की है तो आप हमारे क्लास लगाएंगे, हम अपने लोगों की क्लास लगाएंगे, भाई ऐसी गलती कहाँ होगी। तो इसलिए आप ये जो समाज के जो ठेकेदार टाइप लोग होते हैं, जिसकी आप रहनुमाई में चलते हैं, जिसकी आप बात मानते हो, जैसा बहुत अच्छा बोले, आज तक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इतना अच्छा कोई मौलवी इमाम इतना अच्छा नहीं बोला जितना उन्होंने
खुल के दृष्टांत दिया। मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप काजी मोहल्ले को बिलोंग करते हैं या कहीं करते हैं। जैसा हमारे सोलंकी साहब ने कहा, वाकई में काजी मोहल्ला पैसे के मामले में आगे, पढ़ाई के मामले में आगे, नौकरी, उस दिन ऐसी बेवकूफ़ी उन्होंने करी कैसे, ये तो समझ से बाहर है। तो जो हो गई है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और जैसे कि आप सभी लोग आश्वस्त कर रहे हैं, मैं तो आपसे निवेदन ये करूँगा कि जो कुछ हो गया सबको आप क्षमा कीजिएगा। इन सभी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत अच्छा, नहीं हम सब क्षमा चाहते हैं, सब हम सब माफी मांगते हैं। कल आप शांति पूर्वक, जैसे आपकी ड्यूटी आप पूरी करिए, चूक गलतियां हमसे हुई हैं तो एकदम तो आप हमें माफ नहीं करेंगे, ये भी हम जानते हैं। और हम उसका बुरा भी नहीं मानते जो आप आज हमारे साथ थोड़ा मीटिंग बुला रहे हो, बैठा रहे हो। और मेरे इतिहास में इतनी जल्दी, जो अभी शायद हाफिज जी बोले थे या कौन बोला था कि 3 दिन में एक हफ्ते में 3 मीटिंग हो चुकी। मीटिंग का कारण क्या है, क्यों 3 मीटिंग हुई है, उसका कारण हम है। आखिर हमसे चूक हुई है। प्रशासन में लखनऊ से साहब दबाव पड़ रहा है लोगों पे, एमपी वाले आपके ऊपर दबाव बना रहे। दूसरी बात, अभी शायद चेयरमैन साहब बोले थे कि हमारे करहल के सबसे बड़े अधिकारी, इंस्पेक्टर साहब बोले थे करहल के सबसे बड़े अधिकारी कौन, 2 तहसील का राजा तो सीओ एसडीएम होते। अरे भाई, हमारी समस्या होगी तब तो राजा से रोएंगे जाके, अपनी बात रखेंगे। आपको ज्ञापन देना था, कोई बात थी। और सबसे बड़ी बात है कि यार हमको तुमको यहाँ रहना है, हमको कोई को दिल्ली शिफ्ट नहीं होना है। पॉलिटिक्स में कोई आगे नहीं जा पाएगा और ना कोई कुछ कर पाएगा। हमको आपको यहीं रहना है, तो यार एक दूसरे से मिल बैठ के रहो। रही बात दुकान बंद करने से, शायद हमारे सोलंकी साहब कल गुणावाग कम लगा पाए हैं। 50% मोहम्मडन्स व्यापारी है, 40% नहीं, 50%। और बड़े व्यापार करते हैं, थोक के व्यापार करते हैं। तो दुकान आप बंद करोगे तो नुकसान आपका एक दिन का हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आपको कोई परेशानी है तो आप 5 बड़े लोग, समाज के जो मौलवी लोग हैं या हम करें समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां तय रहती हैं, वही मैंने कहा था, एसडीएम साहब के पास जाइए, सीओ साहब के पास जाइए, ये तो हमने कहा आप लोगों को करना चाहिए था अपनी समस्या रखिए। और उसके बावजूद जरूर आप 2 दिन बाद पूछिएगा जाके कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई। खाली इससे मतलब नहीं कि आप एक एप्लीकेशन दे आए, ज्ञापन दे आए, क्योंकि एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का मतलब राष्ट्रपति तक ज्ञापन पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि खाली आप एसडीएम साहब को ज्ञापन दें और एसडीएम साहब पीछे हट गए। एसडीएम साहब प्रायोरिटी पे घंटे में उसको डीएम साहब के यहाँ पहुंचा के पूरा आपके राष्ट्रपति के यहाँ तक पहुंचाना। इसलिए मैं चाहूंगा किसी भी प्रकार से कल जो जुम्मे की नमाज है, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक आप नमाज कीजिए। और आप सभी लोगों की तरफ से हम विश्वास दिला रहे हैं, उन बच्चों से गलती हुई है, हम लोगों ने मारेंगे, पीटेंगे, इसलिए हमें मौका दीजिए। ऐसा नहीं था कि ऐसा भी होगा। एकाएक हम लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाने वाली बात हो गई। जब देखा कि लोग इस तरह की दुकानें बंद कर रहे हैं तो ये कयास आया कि पता नहीं अगला स्टेप इनका क्या है, हम जो समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग सब लोग यहाँ पे देखे जिले तक पूरी टीम चिंतित हो गई कि लगा है कुछ हो गए, सब अपनी घटना होने वाला है, ऐसा कुछ हमें लगा। पूरी तैयारी के साथ हम लगे, देखा कि आप लोगों ने खैर स्थितियाँ नियंत्रण में आई। तो जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, हमारे इमाम साहब ने उसको अपने भाषण में बताया भी कि ये हुआ, लेकिन उसको तरीका ये नहीं होना चाहिए था। तरीका उन्होंने बताया भी कि हम लोग मतलब पहले से पता होता तो आपको बताते, तो वही होना चाहिए। हम लोग जानकारी निकालते हैं, आप कैसा ऐसा करना चाहते हैं तो एक कोशिश तरीका बताते हैं आपको, कैसे आप कर लीजिए, आपकी बात भी चली जाएगी जहाँ तक जाना भेजना चाहोगे और बात भी बन जाएगी। हम लोग भी विश्वास में रहेंगे कि नहीं, हाँ ठीक है, सब ऑल इज वेल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब हमारे ऊपर से भी विश्वास उठ जाने के संकेत हमें मिले। ये तो इस घटना का माना जाए पहला कि हमारी जो प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ जाने के संकेत मिले और ऐसी स्थिति बहुत खराब हो, विश्वास एक दूसरे से उठ जाए। कुछ भी हो, कितनी भी बुरी स्थितियाँ आ जाएं, आप विश्वास करने दीजिए। हम कोशिश से करेंगे कि आपके विश्वास पे खड़े उतरें, आपकी समस्याओं को जहाँ तक पहुँचाना सकेंगे वहाँ तक पहुँचाएंगे। स्थानीय स्तर पर जहाँ तक कर सकेंगे अपनी खून के अंतिम बूंद तक हल करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ होने नहीं देंगे हम, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं और आपसे यही सहयोग की आशा करते हैं कि ऐसा कभी आप अपने स्तर पर कदम न उठाएं कि हमें अपना दूसरा रूप अख्तियार करना पड़े। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आपका जुमा आप शांति से उसको मनाइए, जैसे मनाते हैं वैसे मनाइए। आपकी इस कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं आने देंगे। हम जहाँ तक हो सकेगा पूरा कोशिश करेंगे कि आप जैसे मनाते हैं और अच्छी तरीके से मनाएं। लेकिन अगर कोई उसका साइड इफेक्ट हो तो हम लोगों के संज्ञान में वो आप डाल देंगे, तो हमें उस स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। जी, इसी के साथ आगे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप सब लोग